स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर 4 पर 4 पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं इसका सूत्र डाला हूं, इम्पोर्टेंट सूत्र जो है वो सब डाल दिया हूं। आप उसको देखिएगा, एक्सरसाइज को पहले बढ़िया से देख लीजिएगा, तब यह समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना कि मूल a तथा b हो, देखिए हर दम मूल अल्फा बीटा देता है, आज a प्लस बी, a तथा b दिया है, तो a प्लस b का मान मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग निकालने का सूत्र आप जानते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र जानते हैं माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस रहेगा और b की जगह पर यहाँ देखिए b की जगह पर 3 है और a की जगह पर 2 है, तो माइनस 3/2। तो माइनस 3/2 देखिए d में दिया है, d आंसर हो गया। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर अब 2 देखना है। ये सब सूत्र मैं लिखा दिया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा। तो देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है माइनस b/c। तो माइनस और b के जगह पर 1 है, देखिए यहाँ पर b की जगह पर 1 है तो 1 और c की जगह पर -2 है तो -2 और माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया 1/2। तो प्लस 1/2 मतलब 1/2, देखिए b में आंसर दिया हुआ है इसलिए मेरा b आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको बढ़िया से ध्यान देना है। अगर आप पीछे वाला चीज़ सब देख के आइएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए बोला है ये द्विघात समीकरण दिया है, कहा है इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो देखिए विवेचक का सूत्र आप जानते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b देख लीजिए कितना है, b 2 है, ऑब्जेक्टिव है, जितना जल्दी आप बना लीजिए। 4a का मान 3 है। ये सब चीज़ तब समझ में आएगा जब पीछे वाला चीज़ आप देखिएगा। देखिए c, तो c की जगह पर -1 है तो यहाँ -1 ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 एकम 12। अब 12 में 4 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, तो 16 मेरा b में दिया हुआ है तो b मेरा आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, अभी नहीं कि पूरा आप जो घटाव करते रहिएगा, जितना जल्दी आपसे बन जाए उसको बना लेना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि के किस मान के लिए इतना के मूल बराबर होंगे। अब आप एक्सरसाइज में पढ़े होंगे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। मूल बराबर होने का शर्त मैं पहले भी लिखवाया हूँ। तो मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर हो 0 के। जब ही k का मान, p का मान, a का मान पूछे तो आप देखिएगा क्यों पूछ रहा है, उसका शर्त लिख दीजिए। तो मूल बराबर होने का पूछ रहा है, तो मूल बराबर तब होता है जब d बराबर 0 और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b देखिए कितना है, b मेरा -k है तो माइनस
k का स्क्वायर माइनस 4, ए देखिए ए मेरा 4 है तो 4, और सी देखिए प्लस 16 है, 16 बराबर 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, 4 से 4 में गुना किया 16, 16 से 16 में गुना करेंगे 256 बराबर 0। अब के स्क्वायर रह जाएगा और ये 256 इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। स्क्वायर हटता है ना तो रूट लगता है, और रूट लगेगा तो प्लस भी लगेगा और माइनस भी लगेगा। अब देखिए आपको के बराबर प्लस माइनस 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। तो प्लस 16 देखिए यहाँ प्लस 16 है, यहाँ माइनस 16 है, इसलिए मेरा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, सब ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं बनेगा। सब इजी है, बस पीछे वाला मेरा वीडियो आप देखिए बढ़िया से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे। अब आपको बताना है कि द्विघात समीकरण के जो विवेचक का मान है वह 0 से बड़ा है। तो देखिए जब विवेचक का मतलब d 0 से बड़ा होता है ना तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। अगर d 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होता है, और छोटा होता है तो वास्तविक नहीं होता है, अवास्तविक होता है। तो यहाँ विवेचक का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान, तो असमान नहीं देकर भिन्न दे दिया है, तो यहीं भिन्न कहिए या असमान कहिए, आंसर ए होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए दिया है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक ज्ञात करना है तो विवेचक का सूत्र आप जानते हैं, अभी अभी पढ़े थे। विवेचक का मतलब d, तो d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b की जगह पर -2 है तो -2 का स्क्वायर, 4, a की जगह पर 3 है तो 3, और c की जगह पर 1/3 है तो 1/3, 3 से 3 कट गया। अब देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, माइनस 4 1 जा 4, 4 से 4 घट जाएगा तो मेरा 0 आंसर हो जाएगा। तो विवेचक 0 ए में दिया हुआ है इसलिए ए आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण का मतलब 2 पावर होना चाहिए। तो देखिए ये तो द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें 2 पावर नहीं है, 2 पावर b में है, तो b तो मेरा द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। d भी नहीं है क्योंकि x स्क्वायर नीचे है ना, तो सब में जब गुना करेंगे तो यहाँ x का पावर 4 हो जाएगा, और द्विघात समीकरण में 2 से ज़्यादा पावर नहीं होना
तो यहाँ 4 पावर हो जाएगा। और 2 से 2 हो, 2 से कम हो, 2 तो अवश्य होना चाहिए, उससे कम भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, 2 हो और 2 से ज़्यादा हो तो नहीं हो पाएगा। इसमें 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए द्विघात नहीं है। आंसर मेरा बी ही होगा। अब देखिए बोला है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन में मूलों का प्रकृति। तो मूलों का प्रकृति जब भी पूछे तो पहले डी निकाल लीजिए। तो डी इजकल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 4 ए की जगह पर 1 है यहाँ पर तो 1 होगा। और देखिए सी, तो सी की जगह पर भी 1 है तो 1 होगा। बहुत लोग बी की जगह पर x लिख देते हैं, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर नहीं, बी ये है, ये ए है। x के गुणांक को भी बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये बोलेंगे और अचर पद को सी बोलेंगे। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 से 1 में करेंगे 4, फिर 1 में करेंगे 4। अब देखिए घटा तो -3 हो गया। तो देखो d का मान 0 से छोटा है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो वास्तविक नहीं होंगे मतलब अवास्तविक। तो देखिए डी भी दिया हुआ है, इसलिए मेरा डी आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए कहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात वही नहीं होगा जिसमें 2 से कम पावर हो या 2 से ज़्यादा पावर हो, 2 तक चलेगा। तो देखिए यह द्विघात है क्योंकि इसमें भी 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर है। तो कुछ भी करेंगे तो 2 पावर नहीं घटेगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा, तभी मेरा 1x स्क्वायर रहेगा। तो यह द्विघात है। यहाँ देखिए ये इसको अगर आप a माइनस बी का होल क्यू तोड़ेंगे तो एक्स क्यू आएगा। तो एक्स क्यू आएगा तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर बचेगा, इसलिए द्विघात है। यह भी द्विघात है। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें भी मेरा एक्स स्क्वायर रहेगा, भागेगा नहीं। लेकिन डी में देखिए यह a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ना इसका, तो 2x स्क्वायर आएगा। और इधर भी 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 2 पावर वाला मेरा खत्म हो जाएगा। जब 2 पावर वाला खत्म तो द्विघात नहीं है, इसलिए द्विघात नहीं कौन है, तो ये डी हम लोग का आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं। तो मूल निकालने के लिए आप मन करे तो सूत्री विधि, मन करे तो गुणनखंड विधि, और अकेले x है तो कौनों विधि की जरूरत नहीं है। ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये -5 है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और प्लस भी लगेगा और माइनस भी। तो पूर्णांक में रूट नहीं होता है तो पूर्णांक होगा नहीं। देखो इसका मतलब होता है समुच्चय, समूह, ग्रुप। तो ये पूर्णांक का ग्रुप, तो पूर्णांक के ग्रुप में रूट नहीं होता है, परिमेय के ग्रुप में रूट नहीं होता है, प्राकृत संख्या के ग्रुप में रूट नहीं होता है, अपरिमेय में रूट होता है। इसलिए मेरा आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर सी होगा, याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया है
यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान, तो वास्तविक एवं समान होते हैं ना, तो मूल पूछा है। तो आप लोग को मैं बताया हूँ, इसके पहले का मेरा सूत्र देखिएगा, सब सूत्रोत्र बनाए हैं। तो वास्तविक एवं समान हो तो मूल जो होता है, दोनों मूल -b/2a होते हैं, दोनों। अब आप एक बार लिखिए या दो बार लिखिए। तो देखिए -b/2a किस में है, सी में है, इसलिए मेरा सी आंसर हो जाएगा। इसमें मैं सूत्र बताया हूँ, आप जाके देखिएगा, सब बताया हुआ है। अब बोला है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर तब होता है जब d बराबर होता है 0 के। जब d बराबर 0 तो मूल बराबर, देखिए d बराबर 0 तो मूल बराबर, और d का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b² - 4ac बराबर 0 किसी में नहीं है, लेकिन इस -4ac को इधर फेंकेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो मेरा बचेगा b² बराबर 4ac। तो b² बराबर 4ac इसमें दिया हुआ है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, b² - 4ac। याद रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ बोला है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक, विवेचक का मतलब d। तो देखिए d का सूत्र होता है b² - 4ac। आंसर में आपके यहाँ पर दिया हुआ है b² - 4ac, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर b की जगह पर इस क्वेश्चन में a है। देखिए यहाँ a है तो यहाँ a² होगा। 4 a की जगह पर देखिए b है तो b होगा, और c की जगह पर c है तो c होगा। तो आंसर मेरा हुआ a² - 4bc, इसलिए c आंसर होगा। आप गलती से a मार देते हैं, ये सब चीज़ पर ध्यान देना है। आंसर मेरा c होगा, a² - 4ac। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठीक है, बोला है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो। तो देखिए द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा। देखिए x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है। तो एक बार आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, मतलब 3 में -3 को जोड़िए। देखिए प्लस माइनस माइनस घट गया तो 0। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिए, मतलब 3 में -3 से गुना कीजिए, -9 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा मेरा -9 हो गया। अब इसमें डाल दीजिए ये 0, और अल्फा प्लस बीटा मेरा 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा मेरा -9 हो गया। अब देखिए 0 वाला सब खत्म, x 0 सब खत्म। अब मेरा क्या बचा, प्लस माइनस माइनस 9 बराबर 0। तो मेरा आंसर हो गया x² - 9 बराबर 0। तो यह सी में दिया हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, एक बार अपना से दिमाग लगाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। तब तक मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ।
देखिए बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात। घात का मतलब 2 पावर, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ x का पावर 0 है। तो घात निकालना होता है ना समीकरण का, बहुपद का, तो सबसे बड़ा वाला देखा जाता है। तो सबसे बड़ा वाला 2 है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बोला है कि यदि इतना के मूल समान हो तो इसमें कौन सही है। अभी पढ़े थे मूल समान होने का शर्त। तो मूल समान होता है ना, तो d बराबर 0 और d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए b के जगह पर, देखिए यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है लेकिन यह आंसर नहीं होगा, ये समीकरण बदला हुआ है। यहाँ b के जगह पर a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। 4 a के जगह पर देखिए क्या दिया हुआ है, a के जगह पर यहाँ b दिया हुआ है तो b, और c के जगह पर c है। तो देखिएगा इस तरह आपको धोखा दिया जाता है तो आप चट से ये आंसर लिख के आएंगे, लेकिन यह आंसर नहीं होगा। मेरा देखिए आंसर a स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 डी में दिया हुआ है। a स्क्वायर माइनस 4bc, ac नहीं 4bc बराबर 0 डी में दिया हुआ है, इसलिए आंसर डी होगा। ये सब टेक्निकल चीज़ है, इस सब पर ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ नहीं होगा। आप लोग समीकरण पर ध्यान नहीं देते हैं, सीधे डायरेक्ट जो याद है लिख देते हैं। समीकरण पर ध्यान देंगे सब आपका बन जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 में है, आपको दिया है कि यदि इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। देखिए मूल व्युत्क्रम होते हैं ना, तो मैं बताया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, उनका गुणनफल 1 होता है। अल्फा इंटू बीटा 1 होगा, मूलों का गुणनफल 1 होगा। अब आपसे पूछा है a का मान, तो सबसे पहले सूत्र लिखिए, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a बराबर 1। अब देखिए c के जगह पर क्या है, c के जगह पर a है और a के जगह पर a यहाँ पर है, a के जगह पर 1 है बराबर 1। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो a इजकल टू 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, तो a इजकल टू 1 आंसर होगा। तो मेरा a में दिया हुआ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बताया हुआ क्वेश्चन है सब। अब बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं जो भी ऑब्जेक्टिव दिया हूँ सब इम्पोर्टेंट दिया हूँ, इसको छोड़िएगा मत किसी को। अब है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दिया है इतना के मूलों का योगफल। तो देखिए मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस b/a होता है। तो देखिए माइनस b/a दे दिया है, लेकिन यहाँ पर b की जगह पर b है, लेकिन a की जगह पर यहाँ पर c है, तो आपका गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। माइनस b और a की जगह पर देखिए a की जगह पर c है, तो माइनस b/c होगा, जो c में आंसर दिया हुआ है। आप याद रखते हैं मूलों का योगफल माइनस b/a, लेकिन यहाँ समीकरण चेंज है, इस सब चीज़ पर ध्यान देना है कि समीकरण चेंज है तो आप क्या करेंगे। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और मेरा बाकी है, क्वेश्चन नंबर 19, 20। ये थोड़ा सा दोनों बड़ा बड़ा है, ध्यान देना है आपको। देखिए बोला है इतना के मूल समान हो तो a का मान। अब बताइए मूल समान हो, मैं बोला हूँ किस काम के लिए आपसे a का मान, b का मान, c का मान किस काम के लिए पूछा है, उसका शर्त लिखिए। तो मूल समान हो, इसके लिए a का मान पूछा है, तो मूल समान होता है जब d बराबर 0 हो। तो d मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b मीन्स
x का गुणांक, तो देखिए x का गुणांक -4a है, तो -4a का होल स्क्वायर, 4a की जगह पर देखिए a ही है, और c की जगह पर देखिए x का गुणांक b है, x स्क्वायर का गुणांक a है, लेकिन c की जगह पर पूरा है, ये जो बच गया वो c है, तो c मेरा 2a + 1 है बराबर 0 है। अब आप माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये -4a और 2a + 1 = 0। इसी से a का वैल्यू निकालना है आपको। अब आप -4a से इसमें गुना कीजिए, तो 4 से 2 में कीजिएगा 8, a से a में कीजिएगा a स्क्वायर, फिर माइनस से प्लस में कीजिएगा -4a से 1 में कीजिएगा 4a = 0। अब 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घटेगा, तो 8a स्क्वायर -4a = 0। देखिए द्विघात है ना, तो यहाँ पर a का 2 ठो मान आएगा, तो दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, दोनों में a कॉमन हो जाएगा। अब 4 से 8 में भाग कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, a से a में कीजिएगा तो a, फिर 4a से 4a में कीजिएगा तो 1 बराबर 0। एक बार 4a 0 होगा, एक बार 2a - 1 0 होगा। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए 4a बराबर 0 या 2a - 1 बराबर 0। अब a = 0/4, और यहाँ 2a = माइनस इधर आ गया तो प्लस। अब 4 से 0 में भाग करेंगे तो a बराबर 0, और देखिए यहाँ a बराबर, इससे 2a बराबर 1 है तो a बराबर 1/2 हो जाएगा। 2 ठो चीज़ हो गया मेरा, एक a बराबर 0 और एक a बराबर 1/2। लेकिन देखिए a बराबर, अगर यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में a बराबर 0 लिखते हैं तो ये x स्क्वायर भाग जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। इसलिए a बराबर 0 मेरा अमान्य है। मेरा मान्य क्या है, a बराबर 1/2, तो a बराबर 1/2 b में दिया हुआ है, b मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको बढ़िया से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट है। देखिए मैं जितना क्वेश्चन बताया हूँ ना, एग्जाम में सेम तो नहीं आने की गारंटी है, लेकिन टाइप यही रहेगा, मतलब अंक बदला रहेगा, सब विधि यही रहेगा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्या करना है ये चीज़ ध्यान रखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 20, बढ़िया से ध्यान देना है। थोड़ा सा इसको साफ कर देने दीजिए हमको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है, यदि इतना के मूल समान हो, मूल समान है तो आपको बताया हूँ कि मूल समान तब होते हैं जब d बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो a + c का वैल्यू निकालना है। तो जब भी आपसे कोई कह दे कि मूल समान है, तो मूल समान होंगे, तो मूल समान होने का शर्त लिखिए। तो मूल समान तब होते हैं जब d बराबर 0। मूल असमान होता तो असमान होने का शर्त, मैं बार बार बोला हूँ कि किस शर्त के लिए किसी चीज़ का वैल्यू पूछा है, वो शर्त आपको क्या करना है, लिखना है। तब जो इस चीज़ का मान पूछेगा, जिस चीज़ का मान पूछेगा वो आपको निकलेगा। तो इतना जगह में नहीं हटेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि मूल समान तब होते हैं जब d बराबर 0। अब d के जगह का सूत्र लिखेंगे हम, b² - 4ac। और देखिए a बराबर मेरा -20, देखिए b - c है,
माइनस बी नहीं है, ए बराबर बी माइनस सी, बी बराबर सी माइनस ए और सी बराबर ए माइनस बी है, याद रखना है। और हमको ए प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो मैं पेज बदल रहा हूँ। देखिए मूल बराबर होता है जब डी बराबर 0, ठीक है। मूल बराबर, मैं लिख दे रहा हूँ, मूल बराबर है, ऑब्जेक्टिव है, जितना जल्दी हो जाए, लेकिन समझना तो पड़ेगा। यहाँ 0 लिख देंगे, d बराबर 0। अब d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b के जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है, c की जगह पर क्या है। तो b की जगह पर था आपको c माइनस a था, याद रखना है, का होल स्क्वायर। 4 a के जगह पर b माइनस c था और c की जगह पर a माइनस b था बराबर 0। अब इसी से आपको a प्लस c का वैल्यू निकालना है। एक बात थोड़ा सा देख लेंगे, b की जगह पर c माइनस a है, देखिए b की जगह पर c माइनस a की जगह पर b माइनस c और c की जगह पर a माइनस b, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए a माइनस बी है। अब इससे आपको a प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यह a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए ये 4 रहेगा, अब इस b से इसमें गुना करेंगे तो ba हो जाएगा, इस b से इसमें करेंगे तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c से a में करेंगे तो माइनस ca हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस, और c से b में करेंगे तो cb या bc हो जाएगा और बराबर मेरा 0 रहेगा। अब 4 से सब में गुना करेंगे, c स्क्वायर 2ca प्लस a स्क्वायर, माइनस 4 से इसमें गुना करना है bA में तो माइनस 4ba, माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस 4b स्क्वायर, माइनस से माइनस में करेंगे प्लस 4ca, फिर माइनस से प्लस में करेंगे माइनस, 4 से cb में करेंगे 4cb इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये c स्क्वायर कहीं नहीं है तो c स्क्वायर हो गया, और 4ca प्लस में है 2ca माइनस में है तो 4 से 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ca नहीं प्लस 2ca हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस में है 2 माइनस में है तो बड़ा वाला का चिन्ह होता है, 4 में से 2 घट गया 2 हो जाएगा। अब बाकी का कोई जात नहीं है, आप उतार सकते हैं या कॉमन कर सकते हैं। देखिए ये प्लस a स्क्वायर मेरा बच गया, 4ba बच गया, प्लस 4b स्क्वायर बच गया और माइनस 4cb बच गया बराबर 0। जो बच गया लिख देना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जगह पर आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो c प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको इसमें कॉमन करना है। देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, 4 है, सब में b है तो कॉमन कर लीजिए, तो माइनस 4b कॉमन कर लीजिए। तो माइनस 4b कॉमन कीजिएगा तो यहाँ a बच जाएगा, यहाँ 4b कॉमन हो गया। देखिए ये गलती से मैं प्लस लिखा हूँ, ध्यान नहीं दिए हैं। माइनस से ये जो माइनस है यहाँ पर, इस माइनस से प्लस में भाग करेंगे माइनस, 4b से 4b स्क्वायर में भाग करेंगे तो प्लस b माइनस b हो जाएगा। ये माइनस है, 4b से 4b स्क्वायर में किया तो b हो गया।
अब माइनस से माइनस में भाग करेंगे प्लस 4b से 4b कट गया c। अब इससे आपको a प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब a प्लस सी को आप x मान लीजिए, x का जो वैल्यू आएगा ना वही मेरा a प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो मान सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, कोई कहेगा कि बहुत बड़ा में हो गया, तो कोई क्वेश्चन बड़ा भी हो जाता है ऑब्जेक्टिव, कोई 2 सेकंड में बन जाता है, कोई 2 मिनट ले लेता है। तो आप a प्लस सी इजकल टू एक्स मान लीजिए। तो देखिए अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4b, और देखिए यहाँ a और प्लस सी के जगह पर मैंने x माना है, तो x और ये माइनस b हो जाएगा बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर, अब 4b से इसमें गुना कीजिए, माइनस 4bx माइनस माइनस प्लस 4b से इसमें करेंगे 4b स्क्वायर बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकालिए, 4 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ के -4 आ जाए, मतलब 4 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के -4 आ जाए, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेना है एक्स स्क्वायर, तो 4 को तोड़ना है तो -2 में गुना करेंगे तो +4 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये 4 भाग गया, यहाँ -2b x -2bx हो जाएगा। ये 4 के हटा के आप प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों में x कॉमन करेंगे, तो x कॉमन करेंगे तो x से x भाग गया x, और इसमें x भाग गया तो 2b हो गया। ये दोनों में 2b कॉमन करेंगे और माइनस है तो माइनस, तो 2b कॉमन कीजिए, तो 2b से 2b भाग गया x बचा, माइनस से प्लस में भाग किया माइनस बचा, 2 से 4 में भाग करेंगे 2, और b से b स्क्वायर में भाग करेंगे b बराबर 0। देखिए दोनों में x माइनस 2b है, तो x माइनस 2b हो गया। अब यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -2b बराबर 0। ये विधि से बता रहे हैं आपको। अब दोनों बराबर है तो कोई एक बराबर 0 लिख देंगे, x माइनस 2b बराबर 0। अब ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2b। अब x मैं माना हूँ a प्लस सी को, तो a प्लस सी बराबर 2b आंसर हो गया। ये बाई मेथड हो गया, ठीक है। तो देखिए a प्लस सी बराबर 2b किस में है, तो a प्लस सी बराबर 2b, देखिए a प्लस सी बराबर 2b मेरा c में है, तो c आंसर हो गया। और मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप बना सकते हैं, आपको जो याद आ जाए, मान रख के इसमें देखेंगे कि क्या आ रहा है, उससे भी बन सकता है, ठीक है। बहुत सारा विधि है, लेकिन ये विधि ठीक है। आप थोड़ा सा बड़ा है, 2 बार 3 बार बना लीजिएगा तो बन जाएगा।